दोस्तों आपको पता होगा हर साल हमारे देश में मच्छर जनित बीमारियां डेंगू और मलेरिया की वजह से लाखों लोगों की मौत होती है। लेकिन अब डेंगू पर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है डेंगू से बचाव के लिए, और इसी डेंगू दिवस के मौके पर सरकार की तरफ से डेंगू को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। 3 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं डेंगू को लेकर। ये अपडेट मैं आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। देखिए, रिपोर्ट्स कहते हैं कि हमारे देश में हर साल मच्छर जनित रोग मलेरिया से 2 लाख मौतें होती हैं। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां मलेरिया से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। और जहां तक बात करें डेंगू की, तो पिछले सालों में कितने लोगों को डेंगू हो चुका है, ये आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए, अगर अपन पिछले सालों के कुछ आंकड़े देखें दोस्तों, तो आधिकारिक रिपोर्ट यानी कि ऑफिशियल डेटा के मुताबिक साल 2014 में 40,000 से भी ज्यादा लोग डेंगू का शिकार हुए थे। ठीक इसके अगले साल 2015 में डबल हो गई संख्या 1 लाख के लगभग। 2016 में 1,29,000, 2017 में 1.5 लाख और 2018, 19, 20, 21, 22, 23 तक लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा। और अभी हालात है कि हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं, जिनमें हजारों लोगों की जान भी चली जाती है। भले ही दोस्तों हमारी मेडिकल साइंस यानी कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित हो चुका है, लेकिन अभी भी डेंगू से संबंधित प्रॉपर टीका हमारे पास नहीं है। तो इसी को लेकर बड़ी अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। डेंगू दिवस के मौके पर मोदी सरकार के चिकित्सा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। मैं आपको अपडेट बताऊंगा, लेकिन इससे पहले देखिए जरा डेंगू के सामान्य लक्षण क्या है। इन 7 तरीकों से आप डेंगू को पहचान सकते हैं। सिर दर्द, मन का मिचलाना, उल्टी होना, मांसपेशियां, हड्डियों में जोड़ों दर्द, आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। डेंगू और मलेरिया में मुख्य अंतर क्या है, इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है। तो देखिए जरा, मलेरिया के सामान्य लक्षण ये है, मलेरिया में ठंड में काफी ज्यादा बुखार आती है और ठंड लगती है, मतलब ठंड के साथ बुखार आती है, सर दर्द, उल्टी, कमजोरी, थकान, आंखों का रंग पीला हो जाना। दरअसल बात यह है कि दोनों ही मच्छर जनित रोग हैं। डेंगू जो होता है वो एडिस मच्छर के काटने से होता है, जबकि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये चीजें आपने साइंस में भी पढ़ी होगी छोटी छोटी क्लासों में। और जहां तक बात करें दोस्तों गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट की, तो देखिए एक तो डेंगू दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक किया, डेंगू के बारे में अवेयरनेस बताई। और वहीं देखिए डेंगू का टीका विकसित कर रही हमारे देश की 2 कंपनियां। आईसीएमआर के निदेशक ने यह दावा किया कि जल्द ही इसका तीसरे चरण का परीक्षण हो जाएगा, 3rd ट्रायल होगा इस टीके का, यानी कि टीका लगभग बनने में ही है। जी हां, आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि देश की 2 फार्मा कंपनियां डेंगू विकसित करने के लिए परीक्षण कर रही है। और अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य है सुरक्षा मूल्यांकन, इम्यूनोजेसिटी और वीरेमिया मूल्यांकन, यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाना और डेंगू पर कंट्रोल करना। कुल मिलाकर के इस टीके का मकसद यही है। और अच्छी बात यह है कि इस टीके का पहले और दूसरे चरण का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। जैसे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल हुए थे ना, वैसे ही। हालांकि वैक्सीन के प्रभाव को लेकर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने भी इस टीके के परीक्षण के लिए 18 से 80 साल तक के आयु के अलग अलग लोगों पर ऐच्छिक परीक्षण कराने की भी इजाजत दे दी कंपनियों को। तो ये तो अच्छी बात है कि बहुत जल्द भारत में डेंगू का टीका भी मिल जाएगा। लेकिन एक और बड़ी चिंता की बात पता क्या, हमारे देश में हालात अभी ये चल रहे हैं कि डेंगू से बचा हुआ इंसान मिल ही नहीं रहा, और इसीलिए टीके की खोज में रुकावट आ रही है और फार्मा कंपनियां विदेश पहुंच रही है। जी हाँ, लिटरली सिचुएशन ये है दोस्तों कि भारत में एक भी व्यक्ति डेंगू सीरो नेगेटिव नहीं बचा है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें जीवन में कभी डेंगू ना हुआ हो, यानी देश की आबादी करोड़ों लोगों की जो आबादी है 150 करोड़ के लगभग, उनमें से ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जिसको कभी डेंगू हुआ ही नहीं हो। यानी कि लाइफ में सभी लोग कभी न कभी डेंगू के शिकार हुए हैं, और इसीलिए टीके का परीक्षण करने के लिए सीरो नेगेटिव लोगों की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे टेस्ट के लिए विदेश में भी जा रही फार्मा कंपनियां। और बाकी देखते हैं, उम्मीद है जल्द ही भारत के पास भी डेंगू का टीका होगा, तो भविष्य में डेंगू भी पोलियो की तरह खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। हम सभी की यही उम्मीदें और इच्छा है। ऐसे ही काम के महत्वपूर्ण काम की जानकारियां देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।